आप सभी का साइन स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री का एक छोटा सा भाग है, चतुर्भुज। क्या है? चतुर्भुज। ठीक, सबसे पहले हम लोग समझते हैं चतुर्भुज है क्या। ठीक, चतुर्भुज है क्या। ठीक, अब ये जो चतुर्भुज बना है दो शब्दों से मिलकर बना है, चतुर्थ प्लस क्या? भुज। ठीक, अगर हम चार भुजाओं को क्या करें? मिला दें। ठीक है, क्या करें? चार भुजाओं को मिला दें तो हमें क्या मिलेगी? आकृति मिलेगी। क्या मिलेगी? आकृति, जिसे हम क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। अब ध्यान रहे कि ये जो चतुर्भुज जो चार भुजाओं से मिलकर बना है, ये कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बंद। अगर कोई बच्चा इस तरह से बनाता है, ठीक, यहां भी चार भुजा है, 1 2 3 और 4, ए बी सी डी और ई, है ना। एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया और एक भुजा ये हो गया, है ना। तो अगर ये बंद नहीं है तब ये चतुर्भुज नहीं है। इसका मतलब चार भुजाओं से घिरा हुआ या चार भुजाओं से बंद आकृति। कैसी आकृति? बंद आकृति। ठीक है, क्या कहलाएगी? चतुर्भुज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? चतुर्भुज कहलाएगी। ठीक है, अब इन चतुर्भुज में क्या क्या होता है देखिए। सबसे पहला चतुर्भुज की कह कि चार भुजाएं होती है। कितनी भुजा होती है? चार भुजा। अगर भुजा की बात करें तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी? चार। ठीक है, नंबर 2, अगर हम शीर्ष की बात करें तो कितने शीर्ष होंगे? चार होंगे। ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी सी और डी। अगर हम कोण की बात करें तो कितना होगा? चार होगा। मतलब चार भुजा हो गया, चार कोण हो गया और चार शीर्ष हो गया। ठीक है, अगर हम भुजाओं का नाम लिखें तो कैसे लिखेंगे? एक ए बी भुजा दिख रही है, दूसरा बी सी दिख रही है, सी डी दिख रही है और फिर डी। भुजाओं का नाम कभी भी कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, जैसे यहां लिखा गया है। सब क्या है? कैपिटल लेटर है। ठीक है, क्या है? कैपिटल लेटर है। ठीक, इसी तरह से अगर शीर्ष लिखना हो तो ए बी सी और डी। कितने शीर्ष हो गए? चार शीर्ष हो गए। कोण अगर लिखना हो तो कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। तो चार भुजा, चार शीर्ष और चार, वह आकृति जिसमें चार कोण हो, जिसमें चार शीर्ष हो या जिनके चार शीर्ष हो और जिनकी कितनी भुजाएं हो? चार भुजा हो, वो क्या कहलाएगी? चतुर्भुज। क्या कहलाएगी? चतुर्भुज कहलाएगी। ठीक, तो चतुर्भुज किसे कहते हैं ये बात समझ में आएगी। वह बंद आकृति जिस या चार भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। ठीक, अब चतुर्भुज को कई आधारों पर इसे क्या किया गया? बांटा गया है। ठीक है, क्या किया गया? बांटा गया है। इसको समझते हैं। अगर हम मिरर की बात करें, किसकी बात करें? मिरर की बात करें तो जो चतुर्भुज होता है दो तरह का होता है, एक उत्तल होता है और एक अवतल होता है। ठीक है, आइए दो चतुर्भुज कौन कौन है? एक हो गए उत्तल चतुर्भुज और एक हो गए अवतल चतुर्भुज। ठीक है, उत्तल चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसके प्रत्येक आंतरिक कोणों का माप कितना है? 180 से कम हो, उसे क्या कहेंगे? उत्तल चतुर्भुज कहेंगे। जैसे एक चित्र से समझ सकते हो कि कौन उत्तल है कौन उत्तल है। अगर हमने एक यहां उदाहरण के तौर पे नीचे बना था, उदाहरण के तौर पे एक हमने आकृति बनाई। कैसी है आकृति? चतुर्भुज है ना।
ये एक चतुर्भुज है। यहां भी देखो एक हमने चतुर्भुज बनाया इस तरह से, ऐसे, और फिर जो एंगल है इस तरह से। यहां भी 4 भुजाएं, 1 2 3 और 4 है ना। तो अब आपको क्या दिख रहा है, इनमें एक ऐसा दिखेगा ए बी सी और डी। सबसे पहले यहां एक शब्द है आंतरिक कोण। कौन सा कोण? आंतरिक कोण। आपको पता होना चाहिए कि आंतरिक कोण जैसे बी और सी है, ए और क्या है, डी है। यदि ए और डी को मिलाए तो कितना आएगा, 180 डिग्री। यदि हम ए और बी को मिलाए तो कितना आएगा, 180 डिग्री। अगर हम बी और सी को मिलाए तो कितना आएगा, 180 डिग्री। और सी और डी को मिलाए तो 180 डिग्री। ठीक है। या फिर आमने सामने का ये कोण और ये कोण कितने का, 180 डिग्री। ये कोण और ये कोण कितना, 180 डिग्री। ठीक है। तो 180 डिग्री और 180 डिग्री कितना हो गया, 360 डिग्री। इसका मतलब कि एक जो चतुर्भुज है, ठीक है, उसके टोटल या आंतरिक कोणों का माप कितना है, 360 है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर हम संगत कोणों को जोड़ रहे हैं तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है। कभी हम ए और बी को जोड़ेंगे तब हम किसको जोड़ेंगे, सी और डी को। यदि हम ए और डी को जोड़ते हैं तो तब क्या जोड़ेंगे, बी और सी को। ठीक है ना। तब हमें कितना मिलेंगे, 360। तो कह रहा है कि इसके आंतरिक कोणों का माप जो है 180 से कम है। इसका मतलब कि दो आंतरिक कोणों को अगर हम जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो 180 डिग्री से क्या है, कम है। कितना है, 180 डिग्री से कम है। तब हम उसको कौन सा चतुर्भुज कहेंगे, उत्तल। कौन सा, उत्तल। अब इसमें देखो, इसमें बाकी नहीं कह रहा कि वह चतुर्भुज जिसके एक आंतरिक कोण कितना, 180 डिग्री से ज्यादा है। क्या है, 180 डिग्री से ज्यादा है या अधिक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल। क्या कहेंगे, अवतल। जैसे यहां हमने एक तस्वीर बनाई, यहां से यहां अगर एंगल मापा जाए, यहां से ये वाला एंगल आप देख पा रहे हैं। ठीक है। ये जो एंगल है वो क्या होगा, 180 डिग्री से क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, 180 डिग्री से अधिक होगा। ठीक है। बाकी जो एंगल है वो 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम। तो जिसका एक आंतरिक कोण, वह चतुर्भुज जिसमें एक आंतरिक कोण या एक कोण 180 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो, तब हम उसको क्या कहेंगे, अवतल कहेंगे। क्या कहेंगे, अवतल। बाकी अगर संगत कोणों का योग करा ना, वह चतुर्भुज जिसके प्रत्येक आंतरिक कोणों का माप कितना, 180 डिग्री से कम हो। ठीक है। अब इनमें बाकी में इसका कोण, इसका कोण, इसका कोण, इसका कोण, सबका क्या होगा, 180 डिग्री से कम होगा। ध्यान रखो, प्रत्येक आंतरिक कोण। तो आंतरिक कोण कितना, 4 ना, कितना, 4, ए बी सी और डी। अब इसका कोण कभी 180 डिग्री नहीं होगा, जब भी होगा तो 180 डिग्री से कम होगा। अगर हम बी का कोण ले तो भी 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। अगर हम ए का ले तो भी 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। अगर हम डी से ले तो भी 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। मतलब प्रत्येक कोण 180 डिग्री से क्या हो, कम हो। जबकि एक कोण केवल 180 डिग्री से ज्यादा हो जाए तब क्या कहलाएगा, अवतल। क्या कहलाएगा, अवतल चतुर्भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अवतल कहलाएगा। ठीक है। ऐसे हम समझ गए कि टोटल कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है डिग्री। चलिए, चतुर्भुज के अन्य और भी कई प्रकार हैं। ठीक, ऐसे आपको आप समझ में आया कि उत्तल जो चतुर्भुज है उसके विषय में हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर बात करते हैं या अधिक पढ़ते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको 6 प्रकार के चतुर्भुज पढ़ना है। ठीक है। ऐसे विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, लेकिन अभी आपको, ठीक है, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास तक, ठीक है, आपको कितने चतुर्भुज पढ़ना है, 6 चतुर्भुज के विषय में क्या करना है, पढ़ने हैं। ठीक है। सबसे पहला चतुर्भुज है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज। दूसरे चतुर्भुज की अगर हम बात करें, दूसरा चतुर्भुज हमारा है आयत। क्या है, आयत। तीसरा चतुर्भुज की अगर हम बात करें तो क्या है, वर्ग। वर्ग भी क्या है, एक
चतुर्भुज है। ठीक, इसी तरह से अगर हम चौथे की बात करें तो क्या है, समचतुर्भुज है। कौन सा, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज। ठीक है, 5 नंबर की अगर हम बात करें तो उसको कहा जाता है पतंग। क्या कहा जाता है, पतंग चतुर्भुज कहा जाता है, या आप उसको पतंग भी कह सकते हैं। ठीक है, और एक और है, इसको हम लोग बोलते हैं समलंब, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, अब जो बच्चे हैं अंतर नहीं कर पाते हैं कि कौन समानांतर चतुर्भुज है, कौन समचतुर्भुज है, कौन पतंग चतुर्भुज है, कौन क्या है, समलंब चतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है, क्या है। ठीक, तो अगर उसके गुण धर्म को आप समझते हैं बेटर ढंग से, अच्छे तरीके से, तब आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा कि समानांतर चतुर्भुज कौन है, आयत कौन है, वर्ग कौन है, समचतुर्भुज कौन है, पतंग है, और समलंब चतुर्भुज कौन है। ठीक, तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि समचतुर्भुज किसे कहते हैं, समानांतर चतुर्भुज क्या है, वर्ग क्या है, आयत क्या है। ठीक है, इस तरह से जो भी चतुर्भुज है इसके विषय में पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके 6 प्रकार के चतुर्भुज जो मुख्य है, क्या है, मुख्य रूप से है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, समानांतर चतुर्भुज के विषय में। किसके विषय में, समानांतर चतुर्भुज के विषय में पढ़ते हैं। ठीक, कि समानांतर जो चतुर्भुज है वो क्या है या किसे कहते हैं। अब नाम से आपको पता चल रहा है कि समानांतर चतुर्भुज, कौन से चतुर्भुज, समानांतर, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, समानांतर हो। क्या हो, समानांतर हो। कैसा हो, समानांतर हो। आमने सामने की जो भुजा है वो क्या होनी चाहिए, समानांतर होनी चाहिए। ठीक है, और इनके आमने सामने की जो भुजा है वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक, और क्या गुण है, सबसे पहला गुण हो गया कि इसके आमने सामने की जो भुजा है वो समानांतर हो गई। ठीक है, इसके आमने सामने की जो भुजा का माप है वो क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, और देखिए कह रहा कि इसके आमने सामने का जो कोण है, एंगल है ABCD, है ना, इसके आमने सामने के अगर हम एंगल की बात करें तो कोण A बराबर क्या होना चाहिए, कोण C होना चाहिए, और कोण B बराबर कितना होना चाहिए, कोण D होना चाहिए। इसका मतलब कि जो सम्मुख कोण है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गई इसकी कौन सी गुण, तीसरी गुण हो गई। ठीक है, चौथी गुण देखिए, चौथा कह रहा है कि इसके कोई भी 2 आसन्न कोण समपूरक होते हैं। क्या होते हैं, कोई भी 2 आसन्न कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। ठीक है, यदि हम A और B को मिला दें, A और B को मिलाएं, कोण A प्लस कोण B, तो कितना मिलेगा, 180 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से अगर B और C को मिलाइए, कोण B और कोण C, तो कितना मिलेगा, 180 डिग्री। इसी तरह आप C और D को मिलाइएगा तो कितना मिलेगा, 180 डिग्री, और D प्लस A कीजिएगा तो भी कितना आएगा, 180। मतलब वह चतुर्भुज जिसके आसन्न कोण, ठीक है, आसन्न कोण का जो योग है वो कितने डिग्री के बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होने चाहिए। ठीक, तब हम उसको क्या कहेंगे, समानांतर चतुर्भुज। क्या कहेंगे, समानांतर। पांचवा देखिए इसके क्या गुणधर्म है। पांचवा बता रहा है कि इसके जो विकर्ण है एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। मतलब अगर हम A से C तक एक विकर्ण खींचा और दूसरा खींचा D से B, तो ये दोनों जो विकर्ण है AC और कौन, BD, क्या करेंगे, समद्विभाजित करते हैं। जो विकर्ण है वो क्या करते हैं, समद्विभाजित करने। AC और BD क्या है जी, विकर्ण है ना, क्या है, विकर्ण, एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये इसके कौन से गुण हो गए, 5वें गुण हो गए। कौन से, 5वें गुण। तो ये 5 गुण है समानांतर चतुर्भुज का। किसका, समानांतर चतुर्भुज का 5 गुण। पहला हमने गुण क्या बताया, पहला हमने गुण बताया कि आमने सामने की जो भुजा है वो क्या होगी, समानांतर होगी। मतलब AB समानांतर क्या, DC, है ना, और क्या लिख सकते हो,
AD समानांतर BC। ठीक है। दूसरा हमने कहा कि इसके आमने सामने की जो भुजा है वो क्या होनी चाहिए, बराबर, मतलब AB बराबर क्या होगा, AB बराबर DC हो जाएगा। ठीक है। और क्या होगा, हाँ, AD बराबर हो जाएगा आपका BC। तो आमने सामने की भुजा भी क्या हो गई, बराबर हो गई। तो आपने देखा समानांतर चतुर्भुज के कितने 5 गुण, कितने 5 गुण। ये पांचों गुण आपको दिमाग में क्या करना है, रखना है। अगर ये 5 गुण आप दिमाग में रखते हैं तो आपको समानांतर चतुर्भुज बताने में कोई गलती नहीं होगी। ठीक। अब हम लोग बात करते हैं ठीक आयत का, किसका, आयत का। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, अब इसमें कोई ऐसा 2 गुण है जिससे देखिए अगर हम आयत में देखते हैं तो आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है कि नहीं। ठीक है। जरा अंतर समझिएगा समानांतर चतुर्भुज और आयत में क्या अंतर है। ठीक है, मिटा देते हैं। चलिए हम लोग अब बात करते हैं किसके, आयत की बात करते हैं। ठीक है, कौन सा चतुर्भुज, आयत। ठीक है। तो आयत देखिए बनाते हैं, यहां आयत, यहां हमने एक आयत बनाया, क्या बनाया, एक आयत क्या किया, बना दिया। ठीक है। इस आयत में आपको क्या दिख रहा है, आमने सामने की जो भुजा है वो बराबर है, क्या है, आमने सामने की जो भुजा है AB बराबर DC है ना, और AD बराबर क्या, BC। तो पहला कंडीशन तो इसमें भी था समानांतर चतुर्भुज में, समानांतर जो चतुर्भुज है उसके आमने सामने की जो भुजा है वो क्या होती है, बराबर होती है, क्या होती है, बराबर होती है। ठीक। दूसरा देखिए AB समानांतर क्या, DC, और AD समानांतर क्या, BC। तो आप चतुर्भुज में देख रहे हैं कि जो सम्मुख भुजा है वो भी क्या है, समानांतर है, क्या है, समानांतर है। ठीक। तो 2 गुण मिल गए समानांतर चतुर्भुज के और आयत के, है ना। तीसरा गुण देखिए, तीसरा गुण कह रहा है कि यदि आप एक विकर्ण खींचते हैं, आयत में क्या करते हैं, विकर्ण खींचते हैं, ठीक है, तो विकर्ण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। अगर हम AC खींच दें और DB खींच दें तो AC विकर्ण और BD विकर्ण आपस में क्या होंगे, बराबर, क्या होंगे, बराबर। एक अंतर हमको अब दिख गया, अगर समानांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण है वो आपस में क्या बराबर नहीं होते हैं, समद्वि भाजित करते हैं लेकिन बराबर नहीं होते हैं, है ना। एक अंतर हमको देखा। अब देखिए चौथा अंतर आपको क्या दिखेगा। ठीक, मतलब दूसरा अंतर कह सकते हो, कह रहा कि इसका जो प्रत्येक अंतःकोण है, किसका, आयत का, वो कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 90 डिग्री, मतलब कोण A, कोण B, कोण C और कोण D बराबर कितना, मतलब आयत के प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। जबकि समानांतर चतुर्भुज में 90 डिग्री का हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन उनका संगत आसन्न भुजा जो था, आसन्न कोण था, उसका योग कितना हो रहा था, 180 डिग्री के बराबर होता है, ना कि प्रत्येक। ठीक है। चलिए इसी तरह से आप देखते हैं कौन सा, पांचवा गुणधर्म, कौन सा, पांचवा गुणधर्म देखते हैं। ठीक। अब कह रहा है कि इसके जो विकर्ण है आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, किसके, इसके AC और क्या, BD एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो समानांतर चतुर्भुज में भी एक गुण था, ये भी गुण था, ये भी गुण था। ठीक है, ये दोनों गुण नहीं थे। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रत्येक समानांतर चतुर्भुज है वो आयत चतुर्भुज हो सकता है। ठीक है, जो प्रत्येक समानांतर चतुर्भुज है वो आयत हो सकता है। ठीक है, लेकिन प्रत्येक आयत समानांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है। ठीक, क्योंकि इसमें 2 अंतर आपको दिख रहे हैं कि एक प्रत्येक कोण कितने का, 90 डिग्री का, और इसके विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो समानांतर चतुर्भुज और आयत में आपको डिफरेंस समझ में आया, अंतर समझ में आया, बस 2 ही अंतर है, बाकी सब एक जैसा है, समद्विभाजित, समानांतर, बराबर, आपस में जो संगत भुजा।
लेकिन इसके विकर्ण बराबर होते हैं और इसके कोण, जो प्रत्येक कोण है कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, मतलब समकोण होते हैं। क्या होते हैं, समकोण होते हैं। ठीक, तो हमने कहा कि जो समानांतर चतुर्भुज है वो आयत हो सकता है, लेकिन प्रत्येक आयत समानांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आयत के बारे में, आयत चतुर्भुज जो था उसके बारे में हमने देखा। ठीक, वर्ग में देखिए क्या होता है। ठीक है, मिटाते हैं इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक, चलिए अगला देखिए। अगला चतुर्भुज आता है आपका वर्ग। क्या आता है, वर्ग। अगला कौन सा चतुर्भुज है, वर्ग है। ये हमने चतुर्भुज बनाया, इस चतुर्भुज का नाम क्या है, ABCD है ना, और ये चतुर्भुज कैसा है, वर्ग। इसके पहले गुणधर्म को देखिए, वर्ग के पहले गुणधर्म, इनके सभी भुजाएं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। AB बराबर होगा, BC बराबर होगा, CD बराबर होगा, और DA क्या होगा, या AD क्या होगा, आपस में बराबर है। कहने का मतलब इनके जो प्रत्येक क्या है, भुजा है, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, पहला गुण हो गया। दूसरा गुण देखिए, दूसरा गुण क्या बता रहा है, कह रहा है कि जो वर्ग है इसके प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, 90, मतलब कोण A बराबर, कोण B बराबर, कोण C बराबर, कोण कितना, D बराबर कितना, 90। मतलब वर्ग के प्रत्येक जो कोण है वो क्या है, समकोण है। क्या है, समकोण है, 90 डिग्री है, इसका मतलब सब आपस में क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। ठीक, तीसरा क्या दिख रहा है, कह रहा है कि इसके विकर्ण AC बराबर क्या, BB, मतलब इसके विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। देखिए ना, आयत में विकर्ण बराबर था ना, आयत में विकर्ण बराबर था। ठीक है, आयत में एक और आयत में भी प्रत्येक कोण कितने थे, 90 डिग्री थे। कितने थे, 90 डिग्री थे। ठीक, और देखिए नंबर 4, करा कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन समकोण पर। कैसे, समकोण पर, समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये भी समद्विभाजित कर रहा था, ये भी समद्विभाजित कर रहा है, और ये भी समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, ये तीनों आपस में क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, लेकिन ये समद्विभाजित कर रहा था जो बराबर बराबर था। ठीक है, ये भी समद्विभाजित जो बराबर बराबर था, और वर्ग में भी समद्विभाजित हो रहा है, लेकिन किस एंगल के साथ होगा, 90 डिग्री। मतलब अगर यहां अगर हम बात करें तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। ठीक है, इसका मतलब आपको दिखा कि इसके दो गुण मैच कर रहे हैं, समद्विभाजित हो रहे थे, विकर्ण बराबर थे। ठीक है, और प्रत्येक कोण कितने थे, 90 डिग्री थे। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो वर्ग है, क्या है, वर्ग, प्रत्येक वर्ग आयत हो सकता है, लेकिन प्रत्येक आयत वर्ग नहीं हो सकता है। प्रत्येक वर्ग आयत हो सकता है, लेकिन प्रत्येक आयत वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये था वर्ग। कौन सा था, वर्ग। अब देखिए एक और चतुर्भुज। ठीक है, इसमें भी हमने कितना, 4 गुण बताया। कितना गुण बताया, 4 गुण। ये गुण सारे याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ध्यान में रखने होंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो ले लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा, समचतुर्भुज। कौन सा, समचतुर्भुज। देखिए समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज क्या है, सबसे पहले यहां पे हमने एक आकृति बनाई इस तरह से। ठीक, इस तरह से हमने क्या किया, आकृति बनाया। ठीक है, एक का नाम लिखा A B C और D। ठीक,
एक आकृति बनाया जिसमें एबीसीडी हमने बना दिया, ठीक। कह रहा कि सभी चारों भुजाएं बराबर होती है। क्या होती है? चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती है। पहला गुण ए बी बराबर BC बराबर CD बराबर AD, है ना। सभी भुजा आपस में क्या हो गई? बराबर हो गई। जैसे वर्ग में बराबर था ना, ऐसे ही समचतुर्भुज में भी क्या है? बराबर है। नंबर 2, दूसरा देखिए, कह रहे कि इसके जो सम्मुख कोण है आपस में क्या होंगे? बराबर। मतलब A बराबर C और B बराबर क्या? D। कोण A बराबर कोण C, ठीक है, और कोण B बराबर कोण क्या? D। इसके आमने सामने के जो कोण होंगे वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो कोण थी क्या थी? बराबर थी। ऐसे ही समचतुर्भुज में भी क्या होगा? आमने सामने की कोण क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए, विकर्ण असमान रहते हैं। विकर्ण क्या रहते हैं? असमान। अगर इसको ऐसे कर दिया जाए तो इसके विकर्ण आपस में क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे। AC बराबर BD नहीं होगा। मतलब इसके जो विकर्ण है, ठीक है, क्या है? असमान है। क्या है? असमान है। समान नहीं है, कैसे है? असमान है। हाँ, चलिए आगे देखिए, ठीक है। समचतुर्भुज में देखा हमने कि विकर्ण इसके बराबर नहीं है। और क्या है? कह रहे कि विकर्ण एक दूसरे को सम कोण पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। किस पे? जो AC है और जो BD है, एक दूसरे को क्या करते हैं? समकोण पर। किस पर? समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। किस पे करते हैं? समकोण पे क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। जैसे आपने अभी देखा कि वर्ग में भी समद्विभाजित कर रहे थे, लेकिन किस एंगल पे? 90 डिग्री एंगल पर। किस डिग्री पर? 90 डिग्री एंगल पे कर रहे थे, ठीक है। कौन? वर्ग के जो विकर्ण थे आपस में समद्विभाजित करते हैं। वो आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। लेकिन वर्ग और समचतुर्भुज के समद्विभाजित करेंगे, लेकिन किस एंगल के साथ? 90 डिग्री के साथ, ठीक है। 90 डिग्री के साथ करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने कितना पढ़ा? इसका अगर हम कोण लें ABCD, हम भी कहा ना कि ABCD शब्द क्या होते हैं? आपस में आमने सामने के जो कोण है वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक। ये हो गया आपके कौन से? समचतुर्भुज। कौन से? समचतुर्भुज। तो अगर आपसे समानांतर चतुर्भुज पूछा जाए, इनमें कौन है? आयत कौन है? वर्ग कौन है? समचतुर्भुज। तो जितने गुण हमने आपको बताए हैं या बता रहे हैं, वो सारे गुण क्या होने चाहिए? मैच होने चाहिए, मिलने चाहिए। अगर उनमें से एक गुण भी नहीं मिलता है तो वो आकृति, वो चतुर्भुज नहीं कहलाएगी, ठीक है। वो आकृति, वो चतुर्भुज नहीं कहलाएगी, ठीक। चलिए, इसके बाद अभी 2 बचे हुए हैं। चलिए, ठीक है। पतंग, कौन सा? पतंग है। और एक है आपका समलंब चतुर्भुज, ठीक है। देखिए, समलंब चतुर्भुज और पतंग। पतंग आपको बहुत जल्दी पहचान में आ जाएंगे, ठीक है। और इनके विषय में आपको कम भी पढ़ने होते हैं। सबसे ज्यादा आपको समानांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग और समचतुर्भुज और इसके बाद समलंब चतुर्भुज के विषय में क्या होता है? पढ़ना होता है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? पतंग चतुर्भुज के विषय में, ठीक है। पतंग की आकृति जो होती है वो पतंग जैसी होती है। कैसी होती है? पतंग जैसी होती है, ठीक है। अब देखिए, पतंग जैसी आकृति, आपने भी पतंग उड़ाया होगा, है ना, इस तरह से। अब ये जो भुजा आपस में दिख रहा है वो क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। करा कि पतंग एक चतुर्भुज है जिसमें आसन्न भुजाओं का 2 युग्म क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आसन्न भुजाओं का दोनों युग्म आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे यहां बराबर है, वहां भी क्या है? बराबर है, ठीक है। ध्यान रखिए, इनकी जो भुजाएं हैं AB बराबर BC, AB बराबर, अगर हम इसका नाम दें AB, ठीक है, और इसका नाम दे दें A, B और C, और इसका नाम दे D, तो AB बराबर क्या? AC, जबकि BD बराबर CD, ठीक है।
तो पतंग जो चतुर्भुज है इसके बहुत सारे गुण नहीं है, दो गुण है, सॉरी एक गुण है, इसके आसन्न जो भुजा है इनके युग्म आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। या आप ऐसे समझ लीजिए इसके आमने सामने का जो भुजा होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इस भुजा के सामने ये भुजा बराबर होगी, इस भुजा के सामने ये वाला भुजा क्या होगी, बराबर होगी। बस आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो आमने सामने की भुजा किस किस में बराबर थे जी, समानांतर चतुर्भुज में थी, आयत में थी, वर्ग में थी और समचतुर्भुज में थी। तो पतंग में भी है, ठीक है, पतंग में भी है, देखा ना अभी। बस इसमें ध्यान रखना कि ये जो इसके जो आसन्न भुजाएं हैं, इसके जो सम्मुख भुजाएं हैं वापस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसमें एक ही शर्त, बाकी में कई शर्त है जिसको पूरा करना होता है, ठीक है। लास्ट जो है समलंब चतुर्भुज है। कौन सा है, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। अब ये ऐसा विषय है जो बच्चों को समझ में नहीं आता है। समझ में इसलिए नहीं आता है कि उसके गुण को जानते नहीं है। अब इसमें रटना हो समानांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, पतंग, समलंब, कितने घंटे तो आप क्या कर सकते हैं, रट सकते हैं। रटने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको क्या करना होगा, समझना होगा। आकृति को अगर आप समझते हैं तो ज्यामिति जो है, जो आपकी ज्योमेट्री है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल आसान हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो नियम बताया जा रहा है, कुछ गुण बताया जा रहा है, ठीक है, उनको ध्यान रखना होगा। समलंब चतुर्भुज, देखिए अगर हम एक समलंब चतुर्भुज इस तरह से बनाया जाता है, अब आपको क्या दिख रहा है, इसके आमने सामने के जो भुजा है क्या है, आमने सामने के जो भुजा है कैसा है, नंबर 1 बराबर कहां दिख रहा है, ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। तो आमने सामने की भुजा बराबर हो गई, नहीं। समलंब चतुर्भुज वह है जिसमें समानांतर भुजा का केवल एक युग्म, कितना, एक युग्म होता है, मतलब एक ही युग्म क्या होगा, समानांतर होगा। जैसे अगर हम नाम ले ए बी सी और डी, तो अगर देखो ना, अगर इसको ए बी ए डी और बी सी को आगे बढ़ाओगे तो कहीं मिलेगा और क्रॉस हो जाएगा ना। इसमें दो भुजा ऐसी हैं जो समानांतर है, मतलब ए बी समानांतर क्या, सी डी। दो युग्म है, एक इस भुजा का युग्म और एक इस भुजा का युग्म, उन दोनों में से कोई एक क्या होगा, समानांतर होगा। क्या होगा, समानांतर होगा। ये हो गया इसके पहले गुण, समानांतर भुजाओं का एक भुजा समानांतर होगा, मतलब एक युग्म। तो या तो ये या तो फिर ये, कोई एक होना चाहिए, ठीक। दूसरा, यदि असमानांतर भुजाओं की लंबाई बराबर हो तो इस प्रकार बने समलंब को समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अगर बराबर हो जाए तो समद्विबाहु, जैसे आमने सामने की जो भुजा दिख रही है, ठीक, अगर बराबर हो जाती है, क्या होती है, बराबर हो जाती है तो समद्विबाहु, ठीक है, लंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज कहेंगे। दूसरा मुख्य कारण क्या है, इनमें एक लंब क्या किया जा सके, घींचा जा सके। क्या किया जा सके, घींचा जा सके। वह चतुर्भुज जिसके एक भुजा का युग्म समानांतर हो और इस किसी एक शीर्ष से क्या किया जाए, लंब घींचा जा सके, हम उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो आज का जो क्लास था वो चतुर्भुज पर था। चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, उन सभी प्रकारों के आज हमने क्या पढ़े, गुण के बारे में पढ़ा, समानांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा, आयत के बारे में पढ़ा, वर्ग के बारे में पढ़ा, समचतुर्भुज के बारे में पढ़ा, पतंग के बारे में पढ़ा और समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ा, ठीक। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर बातें नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, हमें बताइए। वीडियो लगे तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।